This is exercise 5B and question number 13. It is from D1 updated solution, and the question set here is: at a famous roti paratha shop, for every 2 people who order egg paratha, there are 5 people who order plain paratha. So this is actually from proportions exercises or from the direct proportion questions. The first question said here is: if a pupil order egg paratha, how many people order plain paratha? First we will see given data from the question. What is given in the question? We'll check it first. This is actually what question says. This is actually for 2 people. There are 5 people who order plain paratha. So people who order egg paratha, so we'll take the ratio. People order egg paratha and there will be ratio with people who order plain paratha. So if there are like 2 people who order egg paratha, then there are 5 इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में. अगर 2 लोग जो हैं वो एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 5 जो हैं 5 जो हैं वो प्लेन पराठा ऑर्डर कर रहे हैं. सो दिस इज द गिवन रेशियो इन द क्वेश्चन. So what else is given? This comes in the category of direct proportion as well. कि अगर आप के नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएं जो एग पराठा इंक्रीज करें और लाइक अगर ये 4 हो जाएं तो ये 10 हो जाएंगे. तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो अब आपने इसका करना क्या है? फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने इसका सॉल्व करना है, अगर ए लोग जो हैं वो एग पराठा ऑर्डर कर रहे हों तो आपने बताना है कि कितने लोग जो हैं वो प्लेन पराठा ऑर्डर करेंगे. तो ये दिस इज़ ऑल फ्रॉम डायरेक्ट प्रपोर्शन के एक चीज़ के बढ़ने से अगर एग पराठा ऑर्डर करने वाले लोग बढ़ जाएंगे उसी रेशो से जो प्लेन पराठा वाले लोग हैं वो भी बढ़ जाएंगे. अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो फॉर एग्जांपल तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. यानी कि अगर एग पराठा ऑर्डर करने वाले लोग 4 हो गए 4 हो गए तो आपके प्लेन पराठा वाले लोग जो हैं वो 10 हो जाएंगे. तो देयर इज़ अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पीपल हु ऑर्डर एग पराठा एंड द पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा. तो फिर हमने देखा क्वेश्चन इसका ए पार्ट हम अभी कर रहे हैं. तो ए पार्ट के लिए और अगर ए पीपल ए इज एनी नंबर, इट कैन बी लाइक 5, 10, 13, 14 ए लोगों के लिए कितने प्लेन पराठा वाले लोग होंगे. तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन की एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक चीज़ के बढ़ने से एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला चैप्टर जो है उसके साथ भी अटैच करके कर लेते हैं. बट राइट नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एज वेल. तो विल बी डूइंग इट. तो अब आपने ये डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए आप इनको वी हैव अ फॉर्मूला एज वेल, बट अभी फॉरन से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा हमारे पास 5a के बराबर. तो क्लास 6 के लिए ये सिंपल एक वे है, बट फॉर द अदर क्लासेस लाइक फॉर ग्रेड 7 एंड 8 आप इसको डायरेक्ट प्रपोर्शन के यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, प्रपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं. बट फॉर ग्रेड 6 आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्सली और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5/2a. सो दिस इज द नंबर. हमें x क्या है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा हुआ है पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा ऑर्डर
प्लेन पराठा, और किसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में, प्लेन पराठा जब आपके पास व्हेन ए पीपल ऑर्डर एग पराठा, ए पीपल ऑर्डर एग पराठा। when a pupil order egg paratha, when a pupil order egg paratha, then there are the pupil who order plain paratha, then there is this ratio comes from here. अब हम will be working with its B part. What B part says, this is even very much simple question. B part इसका बहुत आसान सा है. For B part, just look at the question. If B pupil, then again there is the correspondence between plain paratha order, plain paratha order, or the number of people who order plain paratha. If there are like 5 order, then we'll see their correspondence for egg paratha order, egg paratha order. Just look at the given question for plain paratha. For 5 plain paratha, there are 2 egg paratha, and if there are B plain paratha, then how many egg paratha order will be there? Again with the cross multiplication, this is also from direct proportion, and for direct proportion आप रेशो में लिख के इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हमने इसमें कोरिस्पॉन्डेंस देखी प्लेन पराठा की और एग पराठा की. देयर इज़ नो मैटर, आप बेशक एग पराठा को पहले लिखें, प्लेन पराठा को बाद में लिखें, बट आप उनकी जो गिवन रेशो है उसका ख्याल करें. एंड इट बिकम्स 2/5. एक्स को कैलकुलेट करना है हमें, तो इट बिकम्स दिस वन. यानी कि अगर बी लोग जो हैं वो प्लेन पराठा ऑर्डर करेंगे, तो आपके पास एग पराठा ऑर्डर करने वालों की रेशो जो है वो ये बन जाएगी. तो डजेंट मैटर अगर आपके पास कोई वेरिएबल दे दें इंस्टेड ऑफ गिविंग यू नंबर, तो आप सिंपली उनको कॉरेस्पॉन्डेंस में ऐसे लिखेंगे. प्लेन पराठा का एक यहाँ पे आप लिस्ट कर लेंगे, एंड द अदर वन विल बी लिस्टेड एज एग पराठा. और यहाँ पे प्लेन पराठा के नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो 5 हैं, एग पराठा के 2 हैं. फिर उसके बाद प्लेन पराठा के अगर B होंगे तो एग पराठा के कितने होंगे, फिर आपने इनको क्रॉसली मल्टीप्लाई करना है, एंड यू कैन ईजिली गेट योर वैल्यू फ्रॉम हियर. एक्चुअली तो आपको x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है. तो अगर हमारे पास B की कोई वैल्यू होगी, हम आराम से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. बट देयर इज़ नो वैल्यू गिवन, तो आपको इसको वेरिएबल्स के साथ ही हैंडल करना है. So I'll be talking about C part of the question, that is even the same one, but इसमें थोड़ा सा एक चेंज है. वो ये है कि if there are like what question number C says, if there are total of C pupil in the, so अब आपने देखना है आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस किस किस के दरमियान है, टोटल प्यूपल के दरमियान और जो ऑर्डर कर रहे हैं
टोटल ऑर्डर करने वाले लोगों के दरमियान में और कॉरिस्पॉन्डेंस है एग पराठा वाले ऑर्डर के दरमियान में। तो आपने यहाँ पे पहले आप लिखें टोटल ऑर्डर और जो टोटल पीपल हु ऑर्डर इन द शॉप, टोटल पीपल इन द शॉप, इसकी कॉरिस्पॉन्डेंस ले लेनी है आपने किसके साथ, हु ऑर्डर एग पराठा, पीपल हु ऑर्डर एग पराठा। तो अब आप सिंपली पहले ये देखें, शुरू में शॉप में 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, 2 जो एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में 5 लोग हैं जो प्लेन पराठा ऑर्डर कर रहे हैं। तो शुरू में इनिशियली शॉप में हम ले लेते हैं कि 7 लोग हैं और उन 7 के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अगर अब शॉप में टोटल C हैं तो आपने बताना है कि कितने एग पराठा जो हैं वो ऑर्डर करेंगे। तो C इज़ गिवन, दिस इज़ ऑल गिवन इन द C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप इनको क्रॉसली मल्टीप्लाई करें, इट कम्स 7x इज इक्वल टू 2C और यहाँ से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस वॉज द अननोन वैल्यू इन द क्वेश्चन, सो इट कम्स 2/7C। तो यहाँ से आप देखिए, इफ़ यू जस्ट सी इट इन द ब्रॉडर सेंस कि कितने लोग एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आपको C की वैल्यू पता हो तो आप इजीली यहाँ से टोटल पीपल बता सकते हो जिन्होंने एग पराठा जो है वो ऑर्डर किया है। सो दिस वॉज ऑल गिवन इन द क्वेश्चन। बस आपने इसकी कॉरिस्पॉन्डेंस याद रखनी है कि बिगनिंग में 2 लोग जो एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं उनकी कॉरिस्पॉन्डेंस 5 के साथ है। ये एग पराठा वाला स्लॉट हो गया और ये आपका प्लेन पराठा वाला हो गया। और फिर उसके बाद ए पार्ट में आपको बताना है कितने लोगों ने प्लेन पराठा ऑर्डर किया, अगर ए लोग यहाँ पे होंगे। दिस इज़ द रीइंफोर्समेंट फॉर ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ से आपने क्रॉसली मल्टीप्लाई किया, यहाँ से अब आपके पास 5A आ गया और x की वैल्यू हो गई 5/2A। तो ये आपने फॉर ग्रेड 6 दिस इज़ वेरी मच सिंपल टू डू इट विद दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर इस तरह से आपका बी पार्ट का की रीइंफोर्समेंट के लिए आई एम डूइंग इट अगैन। अगर आप फिर अगैन वही एग पराठा वाला ऑर्डर, एग पराठा ऑर्डर और प्लेन पराठा ऑर्डर, तो अब आपने इसी तरह से लिख लेना है कौन सी कॉरिस्पॉन्डेंस आपको दी हुई है। फॉर 2 एग पराठा, प्लेन पराठा की कॉरिस्पॉन्डेंस 5 है, दिस इज़ गिवन। अगर आपके पास प्लेन पराठा वाले जो हैं वो B हो जाएं तो आपने बताना है तब एग पराठा वाले कितने होंगे। इस तरह से इसको आपने क्रॉसली मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये बन गई 2/5B। And C part I've given like done here. This is C part of the question which I mentioned with the star here. Total लोग कितने हैं शॉप में, इनिशियली 7 हैं, 2 जिन्होंने एग पराठा ऑर्डर किया है और 5 वो हैं जो प्लेन पराठा ऑर्डर करेंगे। C पार्ट के लिए थोड़ी सी डिटेल रीइंफोर्समेंट। अच्छा, फिर 7 लोग हो गए टोटल शॉप में, जिनमें से 2 ने जो है वो ऑर्डर किया हुआ है एग पराठा। अब हमने कॉरिस्पॉन्डेंस प्लेन पराठा और एग पराठा की नहीं लेनी, बल्कि हमने कॉरिस्पॉन्डेंस लेनी है, रेशो लेनी है टोटल लोगों की जो शॉप में हैं और जो एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ये भी सारा गिवन है कि उन्होंने दे दिया कि अगर आपके पास शॉप में C लोग हैं तो आपने बताना है कितने उनमें से एग पराठा जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं। फिर ये आपने क्रॉसली मल्टीप्लाई किया और वहाँ से x की वैल्यू निकाली। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 5B।